नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूं ये है बिजली विभाग से। जी हाँ दोस्तों, इसमें बिजली विभाग के द्वारा नई नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है और इसमें ये बताया गया है कि 10 पास, 12 पास और ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 65,000 से अधिक सैलरी देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। दोस्तों यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है इसमें आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में यह एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप इसमें सिलेक्शन होते हैं तो आपको एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी मिलेगी जहां पर आप अपनी बेहतर लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर 1000 से अधिक यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें 18 से अधिक आयु के युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर हम टोटल स्पेसिफिक वैकेंसी की बात करें तो बिजली विभाग ने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है कि यहाँ पर करीबन आपको 1800 वैकेंसी देखने को मिलेगी जहां पर ऑल इंडिया लेवल से आवेदन मांगा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 18 से 45 साल तक युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या होने वाला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आप यहाँ पे एक टेस्ट देते हैं जो कि सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा जहां पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका जवाब टिक करके देना पड़ेगा। दोस्तों जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट होता है और आप इस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो सेकंड स्टेप में इंटरव्यू का कॉल आता है। दोस्तों अगर सेकंड स्टेप भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपको बुलाया जाता है सेंट्रल ऑफिस जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप देखेंगे जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 3 महीने के लिए वो होती है 25,000। उसके बाद सैलरी बढ़कर के 60,000 हो जाती है जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सिक्योर जॉब देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पे जो जनरल के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो है 500 रुपया, वहीं ओबीसी के लिए 300 रुपया और SC/ST के लिए 100 रुपया रखा गया है। अब हम बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहला नंबर आता है स्टेनोग्राफर, दूसरा नंबर आता है क्लर्क, MTS, इसके साथ साथ असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर जैसे पोस्ट है जिसके लिए आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन सिलेबस की तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। दोस्तों हर एक सब्जेक्ट से 25-25 नंबर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन होता है वो 100 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको 100 में से 80 से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने होते हैं, तब आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान देना है, जब भी आप फॉर्म भरने जाएं आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि जो आपकी डिग्री हो वो रेगुलर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका एवरेज परसेंटेज बन रहा है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान देते हैं तो आपके फॉर्म के रिजेक्शन के चांस यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों अब हम आपसे बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले आपको बिजली विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का वहां इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर आपको वहां मेंशन करना होगा, पैन कार्ड नंबर आपको मेंशन करना होगा, इंटर हाई स्कूल में जो भी आपने वहां मार्क्स गेन किए हैं उसको भी वहां मेंशन करना होगा। इन सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट है अगर आप इन सब चीजों की डिटेल मेंशन करते हैं तो फिर सेकंड स्टेप की तरफ आप मूव करेंगे। जब आप सेकंड स्टेप पे आएंगे तो वहां पर आपको एक नया विंडो देखने को मिलेगा जहां पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं जैसे फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। इनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपको EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा और आपको यह अपलोड करते समय ध्यान देना है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं होता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्शन का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर थर्ड स्टेप की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर पेमेंट जो है जनरल के लिए 500 रुपये रखा गया है, वहीं ओबीसी के लिए
300 रुपया रखा गया है और SC/ST के लिए 100 रुपया रखा गया है। दोस्तों आप अपने कैटेगरी जो है यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, लेकिन फाइनल सबमिशन है पहले आपको एक बार रीचेक करना है। अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको रीचेक करना है और श्योर होने के बाद ही आपको इस फॉर्म को भरना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।